वाजपेयी जी का कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है। और बहुत सारे ऐसे जो आपके बीच में रह करके जिन्होंने पढ़ाई की, पास हुए थे, उन लोगों से भी मिलने का और सम्मान करने का मुझे मौका मिला था। अरे जरा 5 मिनट। और ये मांग आपकी तरफ से थी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल जाए। कम से कम हम समाजवादियों ने कम समय में वो आपका वादा पूरा कर करके आज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। बात यहीं तक न रुक जाए। मैं तमाम बच्चों को जो आज गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तमाम वो छात्रों को भी जो पढ़ करके आगे जाना चाहते हैं, जीवन में दूसरा उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियरिंग का कोर्स और इंजीनियरिंग के दौरान जो पढ़ाई लिखाई है, मैं समझता हूं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अलग अलग ब्रांच के लोगों को अपनी ये तकलीफ पता है। अगर कोई सिविल इंजीनियर पढ़ाई कर रहा है तो वो जानता है कि ड्राइंग में वो कहां फंस जाता है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीन ड्राइंग है कि थर्मोडायनेमिक्स में फंस गया। थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, शायद ओमकार सिंह जी उसी सब्जेक्ट के मैकेनिकल इंजीनियर, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे वो जानते होंगे थर्मोडायनेमिक्स कितना मुश्किल काम है, वो सब्जेक्ट कितना मुश्किल है। इसलिए अपनी तमाम तकलीफों को दूर कर करके मेहनत और परिश्रम से आप कोर्स पूरा कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी आज बनी है और देश के जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का आकलन देखते हैं हम लोग, अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत पीछे हैं। जो दुनिया के पैमाने हैं, दुनिया के जो मापदंड पर हम लोग खरे अभी बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जब आपके बीच के निकले हुए लोग ऊंचाइयों तक काम किए हैं, बड़े बड़े विभाग को संभाला है, तो मैं समझता हूं वाइस चांसलर और हम सरकार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गोरखपुर और पूर्वांचल के हिस्से में जहां पर यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने बनाया है, इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बेहतर बनाया जाए। कम से कम ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लगे, उस दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। और इस बात को मैं इसलिए कहता हूं कि जिस तरीके से बाजार जुड़ गए हैं, जिस तरह के जो परिवर्तन आया है, आज किसी की सीमा नहीं है। अगर आपके हाथ में इंटरनेट है तो जान सकते हैं, दुनिया की जानकारी आपके पास है। अगर कोई बात मैं कहता हूं, कोई बात मैं जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई व्यक्ति अगर कुछ भी कहना चाहता है, ये छात्र नौजवान इतने समझदार है, बगल में जाएंगे गूगल कर लेंगे, बोलेंगे ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये जमाना भी है और समाजवादियों ने कम से कम वो बैलेंस बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक विकास में कैसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात हो, समाजवादियों ने उस दिशा में काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं 4 साल के बाद कोई क्षेत्र उठा करके देखने आप, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश तमाम प्रदेशों से आगे बढ़ रहा है उन क्षेत्रों में। अभी क्योंकि याद दिलाया उन्होंने, डॉक्टर कलाम साहब याद दिलाई कि डीआरडीओ में उनके साथ काम किए हैं। मेरा भी उनसे परिचय हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मैं मैसूर यूनिवर्सिटी से जब पढ़ करके गया तो कलाम साहब से मुलाकात हुई थी। नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उड़ीसा में कहाँ डीआरडीओ का जो कार्यक्रम था चांदीपुर, और मैं समझता हूँ सुरेश कुमार जी जानते होंगे चांदीपुर किस लिए जाना जाता है। वहां पर मिसाइल टेस्टिंग का एक कार्यक्रम था, उस समय मुझे जाने का मौका मिला था। तब मेरा कलाम साहब से पहली बार परिचय हुआ था। उन्होंने दिखाया कि कैसे टैंक चलता है, आवाज कितनी होती है। उन्होंने दिखाया बाद में जब टैंक चला, शेल जब गिरा जाकर के समुद्र के किनारे पर, उन्होंने कहा अभी मत रुकिए, अभी जरा देखिए शेल गिरने के बाद क्या होता है। जब बाइनोकुलर से देखा तो गांव के आसपास के लोग भाग करके वो उसके टुकड़े उठाना चाहते थे। मैंने पूछा ये टुकड़े क्यों उठा रहे हैं ये लोग? उस समय कलाम साहब ने कहा ये टुकड़े इसलिए उठा रहे हैं कि इससे जो तांबा या और जो चीज मिलेगी वो जाकर के बाजार में बेच देंगे, कुछ इनकी आमदनी हो जाएगी, इसलिए ये काम करते हैं। हमारा देश बड़ा है और प्रदेश आबादी के हिसाब से बड़ा है।
जहां चीजें अलग तरह ऊंचाइयों पे हैं, वहीं गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर है। अगर एक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं हमें दूसरी दिशा में भी देखना पड़ेगा हम कितना पीछे जा रहे हैं। और याद रखना, दुनिया में वही देश तरक्की किए हैं जिन देशों ने अपनी पढ़ाई लिखाई और आगे की पढ़ाई की रिसर्च पे ध्यान दिया, और देश वही तरक्की किए हैं। क्योंकि भाषा का सवाल स्पीकर साहब ने उठाया, ये बड़ा सवाल है, भाषा का बहुत बड़ी बहस है। तमाम राजनीतिक दल भी कूद पड़ेंगे उस बहस में, क्योंकि हम समाजवादी लोग तो वो हैं जिनको कंप्यूटर अंग्रेजी का विरोधी माना जाता था, क्योंकि हम हिंदी की बात करते थे। और जब सबसे ज्यादा लैपटॉप बांट दिया तो वही जो हमें अंग्रेजी में विरोध करते थे, कंप्यूटर के लिए विरोध करते थे, वो लैपटॉप के लिए कहते थे ये झुंझुना है। मैं पूछना चाहता हूं इंजीनियर साहब, जो करके दिखाया, ये लैपटॉप किसको मिला है आप भी जानते हो अगर पढ़े लिखे हो तो। ये बाद में पास के बच्चों को 15 लाख लैपटॉप बांटने का काम समाजवादियों ने किया था। और जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं, वो जानबूझ कर कहते थे झुंझुना है। दूसरे दल के लोग, बीएसपी के लोग कहते झुंझुना है। मैं पूछना चाहता हूं धर्म की बहस करने वाले लोग, मैंने एम्स दिया है गोरखपुर में, उन्होंने कहा जमीन चाहिए, मैंने कहा जमीन ले लो, एम्स के लिए जमीन दे दी। कहते हमें जमीन नहीं अच्छी लग रही है। एक मिनट, सरकार कहती है हमें जमीन नहीं अच्छी लग रही है, जमीन दूसरी दे दो। आज के जमाने में बताओ जमीन कैसे मिलती है? आप जमीन लेने चले जाओ, कीमत क्या है उसकी, कितना पैसा देना पड़ेगा? जमीन दे दी, कहते हैं जमीन नहीं अच्छी है, दूसरा प्रस्ताव भेजिए जमीन के लिए, क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता ठीक नहीं है। मैंने फाइल पे लिख दिया कि अगर आप सड़क चाहते हैं तो हम 4 लेन सड़क दे देंगे, और जमीन आपको हम दे रहे हैं, आप एम्स बनाइए। और हम समाजवादी लोग तो वो लोग हैं, हमने एम्स बनाया था रायबरेली में 5 साल, बहुजन समाज पार्टी की थी, एम्स नहीं बन पाया वहां पर। कांग्रेस पार्टी मांगती रही जमीन, नहीं दी गई जमीन। हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने चीनी मिल की जमीन दे दी, कीमती जमीन दे दी, 1 पैसा नहीं लिया। और उसका परिणाम यह कि रायबरेली में एम्स बनना शुरू हो गया। हम चाहते हैं जमीन हमने दे दी, और अगर औपचारिकता है उनको पूरा करेंगे, जिससे कि कम से कम यहाँ भी एम्स तैयार हो जाए, क्योंकि समाजवादी लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो जाए। अभी 108 एम्बुलेंस चलाई हैं, एम्बुलेंस 500 बढ़ा दी, क्योंकि बीमार ज्यादा लोग हैं। बीएसपी बीजेपी वाले कहते हैं आपकी सरकार आ गई है, बीमार ज्यादा होने लगे, हमारे ओपीडी बढ़ गई, दवाई ज्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए याद रखना समझदार साथियों, आप तो पढ़े लिखे लोगों, ये मत समझना कि सूरज छिप गया है तो सूरज कहीं और नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर सूरज यहां छिपा है तो कहीं ना कहीं सुबह भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं दोपहरी भी हो रही होगी। अभी सूरज निकला, मान लो बादल ढक गए, बादल ने ढक लिया, तो ये जरूरी नहीं कि सूरज नहीं है यहाँ पर, इसे दूसरे हिस्से में भी कभी झांकना। जहां तक सवाल इंजीनियरिंग का है, आगे बढ़ने का है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तब तक रोजगार नहीं मिल सकते। हमने कहा कि परीक्षा क्यों दे जवान? जो पुलिस में भर्ती होने जा रहा है उसका काम है चोर को पकड़ना, भागने में अच्छा हो, फिजिकल में अच्छा हो। हमने कैबिनेट में फैसला ले लिया कि कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा और मजबूती से उसका फिजिकल होगा। अगर फिजिकल में अच्छा है, रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको भर्ती करने जा रहे हैं। कौन नकल का आरोप लगाए? इन्होंने आरोप लगाया था सदन में, स्पीकर साहब हमारे मौजूद हैं, कि पिछली भर्ती हो गई और आरोप लगा दिया कि समाजवादियों ने बेईमानी कर ली। रिजल्ट आया, उनका मुंह बंद हो गया। जो लोग आरोप लगाते थे, बताओ वो मुंह बंद हुआ कि नहीं हुआ बंद? एक नहीं जवाब दे पाए। हम लोग शिक्षा मित्रों को नौकरी दे दी और शिक्षा मित्रों को बड़े पैमाने पे नौकरी दी, लेकिन अगर मामला कुछ और फंस जाए, सुप्रीम कोर्ट में सरकार मदद करना चाहती है शिक्षा मित्रों को, उनकी मदद करने का भी फैसला सरकार ने लिया। इसे उत्तर प्रदेश की दिशा तय की है हम लोगों ने। और मैं आज कह सकता हूं, हालांकि एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो एक्सप्रेस वे आगे भी जाएगा, आजमगढ़ और बनारस को भी जोड़ेगा। देश में बहुत बहस हुई कि जमीन एक्वायर में कैसे मामला बनेगा। हम लोगों ने जमीन ले ली, कहीं झगड़ा नहीं होने दिया, किसानों को सहमति से जमीन ले ली। और देश का सबसे तेज रफ्तार से बनने वाला
एक्सप्रेस वे अगर कहीं बन रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जो आने वाले समय में अगले वर्ष में पूरा होकर के तैयार हो जाएगा, जो आपके ग्रोथ में आगे बढ़ने का काम करेगा। श्रीधरन जी आए अभी, श्रीधरन, ये नौजवान है, कैसे नौकरी पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतर होगा तो कहां से नौकरी मिलेगी? हाँ, श्रीधरन जी को हमने लिया मेट्रो के बनाने के लिए लखनऊ में। यहाँ जितने इंजीनियर बैठे हैं, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते होंगे श्रीधरन साहब का क्या स्थान है देश में। उन्होंने जब दिल्ली की मेट्रो बनाई तो उनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाने लगा, और लखनऊ में मेट्रो बनने लगी तो हमने उनका साथ लिया और कहा कि हमारा सहयोग करिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बनेगा, देश के सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी है, यहाँ बनेगी मेट्रो, दूसरी जगह भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मेट्रो से न केवल शहर अच्छा होगा, आम लोगों का जीवन अच्छा होगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, कारखाने उद्योग के अवसर पैदा होंगे। इसलिए आप पता कर लेना, जानकारी कर लेना, देश में अगर सबसे तेज रफ्तार से कोई मेट्रो बनने जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, जो 2.5 साल के अंदर मेट्रो चला करके दिखा देंगे। हमने ये भी कहा, हम तो अपने वहां बना रहे, अभी बनारस में भी बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी, क्योंकि सहयोग मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी को भी बनाएंगे। शायद मेट्रो में चलने से थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा। और अच्छी बात करने वाले बताओ कहां है आज? जो अच्छे दिन लाने चाहते थे उन्होंने रास्ता क्या पकड़ा? वो रास्ता दूसरा पकड़ लिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। मैं आपके इस कॉलेज की वो सबसे पहली जो आपने पोइम पढ़ी, जो आपने कॉलेज के बारे में प्रार्थना पढ़ रहे थे, उसमें यही तो कहा यही मंदिर है। और मैं समझता हूं तरक्की और खुशहाली के मंदिर अगर कोई हो सकते हैं तो वो यूनिवर्सिटी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म को जानते नहीं है। अभी सुरेश जी ने एक बात उठाई गीता प्रेस की, बहुत दिनों बाद आए हैं कर्नाटक, क्योंकि हमारा भी प्रदेश रहा है। गीता प्रेस की हालत क्या है वो आप सब हम लोग जानते हैं, इसलिए हम तो मदद करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म के बारे में जानते नहीं कुछ भी। कौन सा धर्म है जो आपस में लड़ाना चाहता है बताओ? मुद्दा होना चाहिए मिसाइल का, मुद्दा होना चाहिए मैकेनिक इंजीनियर कैसे नौकरी पाए। जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है तो सिविल इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी। जब लैपटॉप बटेगा, डिजिटल डिवाइड होगी, डिवाइड को लेकर के कम करने का काम अगर कोई करेगा तो वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वही लोग चले होंगे। बताओ वेबसाइट से कितनी तेज रफ्तार बदली है। एक जमाना था जब एड्रेस होता था वेबसाइट का, बताओ कितने दिनों में बदल गया, अब सबका एड्रेस होने लगा ऐप। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी क्या होगी, किस तरीके से चीजें बदलेंगी, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है, कोई सोच नहीं सकता था उस तरह का परिवर्तन हो रहा है। जो बाजार दिखाई दे रहा है, कोई नहीं जानता था कि मोबाइल से, लैपटॉप से हम बाजार से जो चाहेंगे वो चीज खरीद लेंगे। कोई जानता था कि जो कंपनियां इंटरनेट और कंप्यूटर से कहां सामान बेचनी, उनकी बैलेंस शीट कितनी बड़ी हो गई है। बताओ वो कारोबार जब बढ़ेगा तो नौकरी कहां से मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी। इसलिए जो बाजार बदल रहा है, जो आर्थिक व्यवस्था बदल रही है, ये पढ़ने लिखने वाले इंजीनियर्स, उनको भी नजर रखनी पड़ेगी। पता लगा आपने दूसरी दिशा में देखा, नौकरियां दूसरी दिशा में चली गई। ये गांव के लोग, गांव में गरीब किसान, उनके बेटों को रोजगार कैसे मिले? आबादी बढ़ती चली जा रही है, संसाधन उतने ही है, बजट उतना ही है, चोरी पे कैसे रोक लगे? समाजवादी पेंशन पार्टी हमने उदाहरण पेश किया है कि 45 लाख महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं सरकार की तरफ से, और एक भी जगह कहीं शिकायत नहीं होगी। और अगर शिकायत है कहीं तो सरकार उस पर निराकरण और रास्ता निकालती है। कहीं समाजवादी पेंशन के बांटने में कहीं किसी तरह का कोई करप्शन का आरोप नहीं लग रहा। जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जितना हम बेहतर टेक्नोलॉजी को कर ले जाएंगे, उतना हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, उसको लगाम लगा सकते हैं। ये व्यवस्था कोई कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए जहां तरक्की है, खुशहाली है, वहीं गरीबी भी है। समाजवादी पार्टी ने केवल एक दिशा में काम नहीं किया। अगर हम लोग मेट्रो बना रहे हैं तो साइकिल कैसे सस्ती बिके, उस पर भी काम कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में बहस हो रही है, क्योंकि मैं लंबा नहीं बोलूंगा। पेरिस का आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि दुनिया एमिशन कम करे कार्बन का। कार्बन कम होगा, किन देशों पे भार पड़ेगा, और कार्बन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आप जानते हो। आपको उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड न निकले। हालांकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको बिजली की आवश्यकता होगी। और अगर बिजली आप पे बनाने का इंतजाम जो है, अगर कोयले से नहीं बनाओगे तो किससे बनाओगे?
इसलिए अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको उससे भी समझौता करना पड़ेगा। ये दुनिया में बहस चल रही है। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने कदम उठाए, सोलर पर जिस तरीके से बढ़ावा दिया हम लोगों ने, सोलर प्लांट नहीं लगे थे उत्तर प्रदेश में, कम से कम समाजवादी पार्टी ने 4 साल के अंदर 500 मेगावाट का इंतजाम कर लिया है कि 500 मेगावाट सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश में लगा करके खड़ा कर दिया। गरीब को कैसे बिजली मिले? लोही आवास में हम लोगों ने तय किया है 3,05,000 रुपए दे रहे हैं और उसमें सोलर पैनल दे रहे हैं, 2 LED बल्ब, 1 फैन, और जिस गरीब को लोहिया आवास मिल जाता है उसको फ्री बिजली उपलब्ध करा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब कलाम साहब हमारे बीच आए थे, उन्होंने सुझाव रखा था कि कैसे कोई गांव ऐसा बना सकते हो कि जिसमें ऑफ ग्रिड हम बिजली पहुंचा दें। मैंने कहा अगर आप आएंगे, उद्घाटन करेंगे, तो मैं आपसे चाहूंगा कि मैं जल्दी बना दूंगा, और आप उद्घाटन करने आए और उन्होंने स्वीकृति दी। देश में इतने बड़े पैमाने पे ऑफ ग्रिड, मैं समझता हूं पहला उदाहरण होगा जहां 2 गांव को हम लोग बिजली दे रहे हैं पूरी सोलर से, और पूरी की पूरी फ्री है, एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ रहा है। कम से कम कोई इंजीनियर इसमें से निकले कि सोलर पावर कैसे हम दे सके गरीब को, उसमें और सस्ता कैसे कर सकें। ऑफ ग्रिड अगर किसी गांव को देना चाहें, आप चलाना चाहें उसको, हम पॉलिसी या नियम बनाएंगे कि अगर कोई इंजीनियर मिलकर के किसी गांव में इस तरह का काम करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से मदद करनी पड़ेगी, तो उसकी भी मदद करने का काम करेंगे। अभी स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन के लिए हम लोगों ने 50 करोड़ रखा है। कुछ लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन संसाधन नहीं है, उनका आइडिया अच्छा है, उनको अपनाए कौन? इसलिए सरकार ने विभाग बना करके स्टार्टअप के लिए भी 50 करोड़ रुपए रखे हैं, जिससे कोई नौजवान है अगर उसके पास आइडिया अच्छा है और वो एक बिजनेस का रूप ले सकता है तो उसकी मदद करने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसलिए साथियों, आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी अच्छी बने और यूनिवर्सिटी का नाम हो और कम से कम दुनिया के पैमाने पे खड़ी हो। उसके लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, कोई सहयोग मदद की चाहिए, उसकी शुरुआत हम लोग आने वाले बजट में भी करेंगे। वहीं मुझे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि यहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो जाए। आप रूफटॉप सोलर तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर रूफटॉप हो और कम से कम आप अपना ग्रीन कैंपस का खिताब पाए हैं और ग्रीन कैंपस हो और उसके अंदर साइकिल ना चल रही हो तो कैसे हम मानेंगे ये ग्रीन कैंपस है? इसलिए अगर आप चाहें तो पूरे कैंपस में बच्चों को घूमने के लिए, छात्रों को घूमने के लिए अगर चाहें सड़क के किनारे साइकिल ट्रैक बनाना चाहेंगे तो इस कैंपस को साइकिल फ्रेंडली कैसे कैंपस बनाएं, उस दिशा में आप रिपोर्ट बना लेना, प्रोजेक्ट बना लेना और इन्हीं बच्चों से बनवाइए आप, क्योंकि सिविल इंजीनियर हैं, आप सीखो कैसे बनता है साइकिल ट्रैक, आप बनाइए, आप मुनाफा उठाइए उसका। इसलिए साइकिल ट्रैक का भी इस दिशा में काम कर सकते हैं। वहीं आपने कहा है कि जिम होना चाहिए, आपने जिम नहीं मांगा, आपने कहा स्पोर्ट्स फैसिलिटी होनी चाहिए। ये बच्चे तो वो हैं कि स्पोर्ट्स करने के बाद अपनी फोटो खींचेंगे और फोटो खींच करके अपलोड भी कर देंगे। तो अगर जिम हो तो कैसा नहीं, खराब बात नहीं होगी, तो जिम का भी अगर आप व्यवस्था करेंगे तो सरकार मदद करने का काम करेगी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं वाइस चांसलर को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है, बहुत अच्छा काम कर करके दिखा दिया है। पहली बार वाइस चांसलर अपॉइंट हुए और उन्होंने यूनिवर्सिटी को सही दिशा में ले जाने का काम किया, उनको बधाई देता हूं। अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा और उनसे ये भी कहूंगा कि पंचायत में तो आपने कमाल कर दिया, बिहार ने तो बाद में हराया, भारतीय जनता पार्टी को आपने पहले पंचायत में हरा दिया, जमीन पे आपने हरा दिया उन्हें। अब वो नहीं दिखाई दे रहा, अब उनका कोई मामला नहीं, अब उनका लव जिहाद वाला भी मामला खत्म हो गया। अभी तो लव जिहाद वाला भी मामला खत्म हो गया, गाय वाला भी मामला खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे मामला था वो भी बहस खत्म हो गई, और भी तमाम सवाल उठाए थे। तमाम वो लोग हैं आपकी अच्छाई छिपाने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें सरकार बन गई, बजट आपने पास कर लिया, बताओ बजट में उत्तर प्रदेश को क्या दिया है आपने? आप कहते हो मेक इन इंडिया होगा, मैं कहता हूं बिना मेक इन यूपी कैसे मेक इन इंडिया हो जाएगा? हम जमीन देने को तैयार हैं, इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, आप कम से कम आगे आइए। अगर आप चाहते हो कुछ करना, एम्स के लिए जमीन दी, एम्स लाइए, बजट में रखिए पैसा उसके लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट को देना होगा स्टेट भी देगी, उसमें सहयोग करेगी स्टेट भी, लेकिन पीछे मत हटिए विकास से, काम से पीछे मत हटिए, आप दूसरे मुद्दे मत लाइए।
यहाँ के तमाम लोग हैं वो नहीं जानते होंगे, झांसी में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते थे एक मंदिर परिसर में। यहाँ के एक कपड़े बदलने वाले दूसरे रंग के पहनने वाले को पता लग गया कि वहां झगड़ा कैसे कराया जाए। हमने उसे गिरफ्तार कर करके सीधा दिल्ली भेज दिया। अभी कहीं बवाल करने और भी जा रहे थे, फिर गिरफ्तार करना पड़ा। स्पीकर साहब, आपके यहाँ भी झगड़ा लगाने का काम कर रहे थे। झगड़ा लगाने वाले लोग कहाँ के हैं भाई? हम तो कहते विकास करो, काम करो, तरक्की का रास्ता अपनाओ। तरक्की का रास्ता क्या हो सकता है? आप हमसे तेज सड़क बना करके दिखा दो। मैंने अगर 8 लेन सड़क बनाई है, आप 12 लेन रोड बना के दिखा दो। हम अगर लखनऊ में मेट्रो बना रहे हैं तो आप और कहीं भी गोरखपुर में मेट्रो ला दो कम से कम। और पूरा सहयोग करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा सहयोग करेगी। हम अस्पताल बना रहे हैं, आप कुछ तो करो उसमें। इसलिए रास्ता दूसरा अपना रहे हो, ये जनता सब समझती है। और नौजवान साथियों से मैं अपील करूंगा, सामने भविष्य है आपके। ये दुनिया में इतना नौजवान कहीं नहीं है। जहां देश नौजवान है वहीं सबसे नौजवान प्रदेश अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए कम से कम समाजवादियों ने कि भविष्य का उत्तर प्रदेश कैसे हो, किस तरक्की के रास्ते पे ले जाए, उस दिशा में काम किया है। आसपास के इलाकों में स्पीकर साहब जानते हैं यूनिवर्सिटी कैसे बनती बॉर्डर पे, वो भी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बना दी। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना दिया, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 500 सीटें एमबीबीएस बढ़ा दी। नए इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे बने उस दिशा में भी काम किया है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर करके 45 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ। लाखों लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ चुके हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। स्वास्थ्य विभाग में भी परिवर्तन लाए, हर चीज को कर दिया हम लोगों ने। इसे उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाए, मैं समझता हूँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी अगर जमीन पर जाएंगे, पहुंचाएंगे तो उन लोगों को कम से कम हमारी पार्टी के बारे में जानकारी होगी। जहां जितनी भी बीमारियां हैं उनकी सरकार मदद कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है। यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं कहूंगा कि अगर कोई भी सहयोग कर सकें आप। हालांकि जैपनीज इंसेफेलाइटिस बहुत पुरानी बीमारी है, उसको रोकथाम के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं, सहयोग मिल रहा है दोनों तरफ से। लेकिन अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो सरकार मदद कर रही है। अगर कोई बच्चा विकलांग हो जा रहा है तो उसको 1 लाख की मदद कर रहे हैं। मृत्यु हो जा रही है तब भी मदद कर रहे हैं। आपके मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा दी है, पैसा भी बढ़ाया है। जहां सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी अगर कहीं है तो मैं समझता हूं कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है। जहां हार्ट की बीमारी थी अब कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है। वो पानी के पीने से कि खाद के ज्यादा डालने से, वो मैं नहीं कह सकता, वो साइंटिस्ट बता सकते हैं। लेकिन सरकार ने मदद की। अगर कोई भी गरीब है और अगर उसको आवश्यकता है, जरूरत है पैसे की, तो चाहे वो हमारी विधायक निधि विधायक मदद कर दें, और अगर सरकार से भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग सरकार से भी मदद करने का काम करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर कोई मदद नहीं कर रहा जितना उत्तर प्रदेश की सरकार बीमार गरीब लोगों की मदद कर रही है। इसलिए तमाम ऐसे और हैं जो सुविधा देने की बात अगर आएगी। अभी एम्बुलेंस हम लोगों ने बढ़ाई है 500।